अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को आखिरकार समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल कर दिया गया है। और यही नहीं, कल जो नजारे देखने को मिले वो बेहद चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए कि कल शिवपाल यादव प्रोफेसर राम गोपाल यादव का पैर छू रहे थे। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी प्रोफेसर राम गोपाल यादव से बेहद शालीनता से बातचीत कर रहे थे। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले का दौर याद करिए, जब आदित्य यादव तक राम गोपाल यादव पर आरोप लगा रहे थे और बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे थे। और कल जो हुआ उसमें आदित्य यादव पैर ही नहीं छू रहे थे, बल्कि राम गोपाल यादव को उनकी गाड़ी तक भी छोड़ने गए थे। यह सब कुछ उत्तर प्रदेश में बीते दौर की बात है, जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह का परिवार इस तरह हुआ करता था, जो किसी बड़े राजनीतिक परिवार या बड़े परिवार जो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, उस तरीके से राजनीतिक मंच पर भी उसी तरह की मर्यादा का ख्याल रखते थे, उसी तरह एक दूसरे का सम्मान करते थे। जैसे एक बड़े परिवार में छोटे बड़े का अंतर बेहद शालीनता के साथ माना जाता है। लेकिन साल 2016 आया और सत्ता की लड़ाई जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उस बड़े से परिवार में खटास आ गई और वो परिवार टूटने लगा। और 17 का चुनाव आते आते जिस तरीके से पार्टी में खींचतान मची, उसके बाद अदावत तो क्या, ये सारे लोग परिवार में एक दूसरे को फूटी आंख देखना तक भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन कल समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह परिवार के अधिकतर वो बड़े लोग एक साथ नजर आए, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के समय अलग हो गए थे और उसका खामियाजा भी उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। अब सवाल है कि जब ये मिलन हो गया है, परिवार एक हो गया है, ऐसा नजर आ रहा है, तो क्या समाजवादी पार्टी 2012 वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है, जबकि उसके परिवार के सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और जातीय समीकरण में जो बिखराव देखने को मिला था, क्योंकि अलग अलग नेताओं का परिवार में भी शिवपाल सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव हो, मुलायम सिंह हो, अखिलेश यादव हो, सभी का अपना एक काडर है और उन सबके अलग होने और उनके बीच खींचतान के बाद वोटों में बिखराव देखने को मिला था। और जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, यादव वोटर, वो भी समाजवादी पार्टी से खिसका था। तो क्या अब इस मिलन सम्मेलन के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ यादव वोटर जो है और उसके साथ साथ अन्य वोटर जो है, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, वो एक बार फिर से सपा के साथ खड़ा देखने को मिल सकता है? इन तमाम चीजों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया, लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था, तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था, तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए, उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय, उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कल तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई वर्षों के बाद सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और मुलायम सिंह और रामगोपाल यादव के भी छोटे भाई शिवपाल यादव एक साथ नजर आए। साल 2016-17 में पार्टी में जो खींचतान हुई थी, उसके बाद दोनों भाइयों का मिलना जुलना बेहद कम हो गया था। कभी कैमरों के सामने एक दूसरे से नहीं मिलते थे, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है। और कल रामगोपाल यादव ने इटावा के जसवंत नगर में मतदान करने के बाद कहा कि आज मतदान समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी 150 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी। जसवंत नगर सीट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की है। वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं सपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। अभी और इसके अलावा अभी बीते दिनों में हमने देखा था कि शिवपाल सिंह यादव ने बड़े भारी मन से कहा था कि एक ही सीट मिली है, इस तरीके से जितवाओ, इतने बड़े अंतर से जितवाओ कि पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बन जाए। और सपा महासचिव रामगोपाल यादव का यहां आकर के वोट देने के बाद, चूंकि उनका घर है तो वोट तो देते हैं, लेकिन उसके बाद बयान देना और ये जो देर एक लंबे वक्त तक जो खींचतान मची हुई थी, उसके बाद एक साथ नजर आना, ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी में भले ही ऊपर ऊपर दिखाने के लिए, लेकिन सब कुछ ठीक होने के रास्ते पर चल निकला है। हालांकि बीते दिनों जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव बयान दे रहे थे, अगर उसको एक तरफ रखा जाए और कल की घटना को एक तरफ रखा जाए, तो दो समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। एक, जहां पर शिवपाल सिंह यादव अभी भी समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ के अब उनके पास कोई चारा नहीं बचने की स्थिति में एक बार फिर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत अखिलेश यादव का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा बीते दिनों शिवपाल सिंह ने मुलायम सिंह का आशीर्वाद भी लिया था। वहां पहुंचकर के भी उन्होंने कहा था कि गठबंधन इस बार 300 के करीब सीटें लाने जा रहा है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कैसे बच सकते हैं जब परिवार एकजुट हो रहा हो। और जब परिवार इकट्ठा हुआ तो कल सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उन्हें सिर्फ 20% वोट मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी को 80% वोट मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ये सब कुछ जान रहे हैं कि उनके शासन का अंत आ गया है। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एकजुट होती हुई नजर आ रही है। तीसरे चरण के मतदान के ऐन समय में एक तरीके से जब इकट्ठा होना पूरे पूरे चरण को प्रभावित करता हुआ नजर आया। और उसके अलावा जो आगे जो जिन जिन चरणों में चुनाव होने हैं, जो 4 चरण अभी बाकी हैं, उनमें चुनाव होने हैं। अगर समाजवादी पार्टी जो परिवार है मुलायम सिंह का, वो एक साथ आगे भी नजर आता रहा और इसी तरीके से मेलजोल बना करके अगर कैंपेनिंग करता है तो जो कुछ भी पुराना नुकसान हुआ था 2017 में, जो वोट बैंक खिसका था, वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकता है। और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ वो वोट बैंक आता है और जो बिछड़े हुए जो काडर जिनको कहा जाता है, जो मजबूत करते हैं, जो 100-200 वोट लेकर के अपने साथ आते हैं, अगर उन लोगों को इकट्ठा करने में ये जो एकजुटता है ये कामयाब रहती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। और शुरू के 2 चरण में बराबरी का मुकाबला रहा है, तीसरे चरण में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होने की संभावना है और आगे के चरण जैसे जैसे आते जाएंगे उस तरीके से जो गठबंधन है, समाजवादी गठबंधन, वो धीरे धीरे मजबूत अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े चेहरों को यहां पर बुला रही है। अमित शाह को कमान दे दी गई है उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहले कमान दी गई थी, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव जाता जा रहा है उसी तरीके से अमित शाह को उस तरीके से कमान दी जा रही है। हमने देखा था कि पिछले 2017 के चुनाव में अमित शाह जहां जहां मैनेजमेंट में थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। अमित शाह जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर माने जाते हैं और उनके जवाब में अब समाजवादी पार्टी भी जुड़ रही है। तो एक तरीके से अब बेहतरीन चुनाव देखने को मिलेगा और एक रणनीति के आधार पर चुनाव हमको देखने को मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के राजनीति की खासियत है, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की खासियत है, वो अब हमको जैसे जैसे पूरब की तरफ चुनाव आता जाएगा उस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। और आने वाले जो 2 चरण है, चौथा चरण और 5वां चरण, जो अधिकतर अवध में रहने वाला है, वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहां से हमेशा एक तरीके से बराबर का लड़ाई रही है। कभी अवध कांग्रेस के साथ रहा है, कभी अवध सपा के साथ रहा है, बसपा के साथ रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। 120 के आसपास सीटें हैं और चौथे और 5वें चरण को मिला करके तो एक तरीके से ये डिसाइडर रहने वाला है। और इस वक्त जिसकी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा मजबूत रही वो एक तरीके से सत्ता पाने की जो सीढ़ी है, एक कदम किसी से भी आगे निकल सकता है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ समीकरण बनता है। अभी हम जो बता रहे हैं आपको वो यही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ साथ इस वीडियो को साझा करें। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे, विश्लेषणों को लेकर के आपके पास आते रहेंगे और समझने की कोशिश करते रहेंगे कि किस तरीके से हर पल उत्तर प्रदेश का चुनाव बदल रहा है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।